मैं कहता हूं ये क्या तेरे घर की बेगैरती का जवाब नहीं है। अगर तुझे पता नहीं है ना तो गैरत किसे कहते हैं, आ तुझे बताऊं गैरत किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम घोड़े से जख्मी होकर नीचे उतरा है, तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर घोड़े से नीचे आए, हालत कायदा में मेरा इमाम बैठा है, सैयदा सकीना की दौड़े लग गई हैं, लेकिन तारीख गवाह है जब सकीना ने बाप को घोड़े से नीचे आकर देखा था, आप जो दौड़ी है, खुदा की कसम 7 साल की सकीना के सर पे चादर भी थी, हया वाली चादर है, ऐसी चादर थी कि 22,000 की निगाह सकीना के चेहरे पे नहीं पड़ सकी थी। ऐसी हालत में सकीना आई है, बाप के सामने बैठी है, मेरा हुसैन हालत कायदा में है और बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। खुदा के वास्ते तारीख को जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये तमाशा नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो लघु से लिखी गई तारीख है जो इस्लाम के सीने पर कयामत तक रकम रखेगी। जब बेटी सीने से आके बाप के लगी है, आपने कहा था ज़ैनब आओ बेटी को आकर के संभालो, इतना कह करके आवाज दी। उसके बाद देखा अमर इब्ने साद बेटी की तरफ देख रहा है, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है। हर जवान की यही कहानी है। आप मेरे सामने बाद में आए होगे, माँ पहले सुना चुकी है, माँ किस्से हुसैन के सुनाती रही हैं। और करबला कर खुदा की कसम तारीख की सारी किताबें समंदर में भी डाल दो, करबला वो तारीख है जो कयामत तक मोमिनों के सीना बसीना चलती रहे। बेशक बेशक, हाँ ये करबला की हकीकत है, खुदा की कसम। और मैं नहीं समझ पाता हूँ जो लोग ठट्टे मार के हुसैन की महफिल में हंसते। कई बार लोग बातें करते हैं जी हम तो जश्न मनाते, हुसैन का जश्न मनाते। मैं कहता हूँ जबान को ताला लगा। अगर कोई हुसैन के इश्क में रो दे तो कहते हैं राफजी है, मैं कहता हूं तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं गिरता। अगर हुसैन की मोहब्बत में रोना रिफ्ज है तो कौन सा फतवा हुजूर पे लगाओगे। जब हुसैन तशरीफ लाए, मेरे आका मुबारकबाद देने के लिए खातून जन्नत के घर लाए, आए और कहा लाओ मेरा लाल मुझे दो। और जब देखा हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया फातिमा तुम बताओ बेटा किसे गया है। खातून जन्नत ने कहा था जब पहली नजर डाली तो इसका चेहरा अली से मिल रहा था, और जब दूसरी नजर डाली तो इसका चेहरा मेरे बाबा नबी से मिल रहा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर लेके चक्कर लगा क्या कहने, मैं बता रहा हूँ क्या कहने, उन हरामजादों को बता रहा हूँ जिनका हुसैन से कोई रिश्ता ही नहीं है। बेशक मुझे कोई शरफ नहीं शगफ नहीं है उन लोगों से जो हुसैन को अपना नहीं मानते। एक ने तो ये कहा जी शहादत हुई बात खत्म। मैंने कहा तेरा एक एक्सीडेंट में मर जाए तो पूरी नस्लों को बैठा बैठा के बताता है जी ब्रेक फेल हुए थे, पहले नाक लगी थी, फिर आंख लगी थी, सर टकराया, 3 घंटे तड़पता रहा। मैं कहता हूं तू अपने की बात इस तरह बताता है और हम हुसैन की बातें करें तो तेरे कलेजे में पित्तों में आग में दर्द होने लगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। शर्म क्यों नहीं आती है? सोच हम अमीर हमजा की शहादत भी बयान करते, बेशक बेशक बेशक, तरतीब से बयान करते, तफसील से करते। जब उनकी शहादत बयान हो तो किसी की मैया नहीं मरती है, और जब हुसैन की शहादत बयान करो तो जी ये कौन सा तरीका निकाल के लाए हो। मैंने कहा सुन तुझे ना पता हो तो बता दूं, वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? जोर से कितने साल? 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। हाय हाय, तू हुसैन को उनसे ज्यादा जानता है। 35 साल कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम बाकिर आपके बेटे ने कहा था अब्बा जी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बेशक तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता पता तेरी बेटी एक दिन रोजा रख ले पूरा बाजार खरीद लाता है कि मेरी बच्ची का रोजा, मेरी बच्ची बहुत का अच्छा रोजा पैगाम है। और हुसैन की सकीना उम्र 7 साल है, 3 दिन की प्यास है, और करबला का तपता हुआ सहरा, पूरे खानदान से जुदाई की घड़ियां, वो शामे गरीबा। खुदा की कसम जिस वक्त अहले बैत अथार में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा एक भी मर्द बाकी ना रहा। तुझे क्या लगता है ये कोई हिस्ट्री नहीं?
ये कोई तारीख लिखी हुई मिर्च मसाले लगा करके ये कोई तारीख तैयार की गई है? पढ़ जरा तारीख, देख शाम करबला उठा, वो शाम गरीबा उठा के देख, ज़ैनब ने बेटे खो दिए हैं, अल्लाह, भाइयों की लाशें पड़ी हैं, भतीजों के टुकड़े आ गए हैं, अपने बेटों के टुकड़े सामने हैं और लाशें भी बेगौरो कफन है। यजीदी अपने साथियों को दफन कर चुके हैं, नबी के बेटों को एक चादर तक नसीब नहीं है। अल्लाहु अकबर, एक चादर तक अली के बेटों को नसीब नहीं। उस मागोल को जरा उठा के तो देख। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। असर का वक्त हुआ, खेमे लूटे जा रहे हैं, औरतों में चीख थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा खबरदार, खेमे लुटते हैं तो लुट जाए लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, क्या लाओ कोई ऐसी बेटी ला के दिखाओ। कहा खबरदार, खेमे लुटते हैं तो लुट जाएं, असर कज़ा ना हो। जब खेमों को आग लग रही थी तो नबी के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आज मैं रुक के पूछना चाहता हूं यहां पर इस्लाम की शहजादी और शहजादों से, ताज़िये के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, 10 मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। किस मुंह से सैयदा ज़ैनब का सामना होगा? कौन से चेहरे लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सामना करेगी मेरी कौम? वो कहेंगे हमने घर दे दिया, शरीयत पे आंच नहीं आने दी, और तुमने हमारी 10 मुहर्रम को हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाहु अकबर, गलत नहीं कह रहा हूं, ये दर्द दिल है यार। 5-5 मुस्लिम बच्चियां 5-5 गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में पकड़ी जा रही हैं। अल्लाह, और अभी हमारी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ है। रामपुर की एक मुस्लिम लड़की 100 मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिमों के हवाले करती है, लेकिन अभी कौम की गैरत का जनाजा नहीं निकला है। अभी हमारी बेटियां ताजियों के नाम पे नंगा नाच रही हैं। बेशक। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ढोल की हिमायत करने वालों, ताजिए का मंदिर ज्यादा बनाने वालों, मेरा एक सवाल आपसे है। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कोई इस नजरिए का बंदा इस महफिल में नहीं होगा, इसलिए कि यहां सारे आला हजरत वाले बैठे। बेशक बेशक बेशक। और अगर हो भी तो ये बात सीने पे लिख के लेकर के जाना। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी के नाम पे बेटियां ताजिए के लिए निकल आई, जाओ चौक में खड़े होकर देखो, एक का लिबास भी गैरत वाला नहीं होता है। बेशक। किसी के भी सर पे दुपट्टा नहीं होता है। सच्चाई है। और जवान कह रहा मेरे यहां के ताजिए का जवाब नहीं है। मैं कहता हूं ये क्या तेरे घर की बेगैरती का जवाब नहीं है? अगर तुझे पता नहीं है ना तो गैरत किसे कहते हैं, आ तुझे बताऊं गैरत किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम घोड़े से जख्मी होकर नीचे उतरा है, तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर, घोड़े से नीचे आए, हालत कायदा में मेरा इमाम बैठा है, सैयदा सकीना की दौड़े लग गई हैं, लेकिन तारीख गवाह है जब सकीना ने बाप को घोड़े से नीचे आकर देखा था, आप जो दौड़ी है, खुदा की कसम 7 साल की सकीना के सर पे चादर भी थी, हया वाली चादर है, ऐसी चादर थी कि 22,000 की निगाह सकीना के चेहरे पे नहीं पड़ सकी थी। ऐसी हालत में सकीना आई है, बाप के सामने बैठी है, मेरा हुसैन हालत कायदा में है, और बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। खुदा के वास्ते तारीख को जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये तमाशा नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो लघु से लिखी गई तारीख है जो इस्लाम के सीने पर कयामत तक रकम रखेगी। जब बेटी सीने से आके बाप के लगी है, आपने कहा था ज़ैनब आओ बेटी को आकर के संभालो, इतना कह करके आवाज दी। उसके बाद देखा अमर इब्ने साद बेटी की तरफ देख रहा है, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है, सवारी से नीचे आ गया है। उस वक्त भी गैरत का आलम यह था, मेरे इमाम ने शहादत के वक्त ये कहा था, ओ कुत्ते नजर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। हुसैन को उस वक्त भी पर्दे का ये ख्याल था। मैं पूछना चाहता हूँ वो शहादत
जिहाद के वक्त भी पर्दा बचा गए हैं, हम मेलों में आके पर्दा लुटा गए हैं। खुदा की कसम हुसैनी वो नहीं है जिनकी बेटियां बेपर्दा ताजियों पे आती हैं, हुसैनी वो है जिनकी बेटियां पर्दे भी बचाया करती हैं, घर में रह करके रब के दिए हुए सजदे भी बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान मखदूम कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? बहुत अच्छा पैगाम है। जरा कह दे यहाँ हुसैन, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ाओ। खुदा की कसम कोई दर्द छोटा न था करबला का। हम देखते हैं कि अगर किसी घर से एक मैयत उठे ना, एक जनाजा, मौलवी जनाजे में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मौलवी बचे ही जनाजों के लिए है बस, बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। वलीमे में उसका नाम नहीं, शादी में उसका नाम नहीं, मैयत में सबसे पहले मौलवी का नाम है, तीजे में सबसे पहले मौलवी का नाम है, 40वें में सबसे पहले मौलवी का नाम है। मौलवी रही इतना सस्ता गया कि ये सिर्फ ज़कात खैरात लायक हमने छोड़ा है। मरने के बाद मौलवी जितना अच्छा लगता है ना, काश जिंदगी में मौलवी से इतना प्यार करते ना तो रूह भी आसानी से निकल जाती, कब्र भी अल्लाह ठंडी फरमा देता। बेशक, हकीकत है। काश जीते जी मौलवी से इतना प्यार किया होता जितना मरने के बाद। कहा जी 3 बच्चे दे दो, कहा क्योंकि अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़वाना, 3 दिन कुरान वालों से कुरान पढ़वा रहे हो। काश ये प्यार जिंदगी में होता, कुरान वालों की जिंदगी में की होती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती। खुदारा सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, है तवज्जो? अभी थके तो नहीं है ना? जितने सुन रहे हैं वो कह दें जरा या हुसैन। क्या बात है, सलामत रहे, और जोर से कह दें या हुसैन। कमेटी वालों मेहनत रंग लाई है, जितने भी आके बैठे सारे हुसैनी बैठे हुए। बेशक बेशक, अल्लाह सलामत रखे सारे आशिकों को। मैं बात आमीन या रब्बल आलमीन। से एक जनाजा उठे ना तो माँ का हाल देखने के लायक होता है, बहन की कंडीशन देखने के लायक होती है। पूछना नहीं पड़ता है कि मरने वाले की माँ कौन है। जो बार बार बेहोश होके गिर रही हो ना, समझ लेना वो माँ है। जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा हो, समझ लेना वो बहन है। ये दर्द होता है अपनों के इंतकाल का। बड़े बड़े हिम्मत वाले टूट जाते हैं जनाजे पर, लेकिन आ तुझे ज़ैनब का सब्र बताऊं, ज़ैनब का सब्र बताऊं। भतीजों की लाशें सामने, भाइयों की लाशें सामने, चाहे माँ का असगर भी सामने पड़ा है, 18 साल का लुटा हुआ कासिम भी सामने है, अकबर के जिस्म के टुकड़े भी हैं। वो पर्ची जो कलेजे से निकली थी, सिर्फ पर्ची नहीं, जिगर के टुकड़े जो निकाल के लाई थी, वो जख्मी कलेजा भी ज़ैनब के सामने है। अल्लाह, मुझे बता, तेरी मेरी माँ होती तो पागल होके मर गई होती। ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम। एक तारीख में एक लाइन कोई नहीं दिखा सकता कि ज़ैनब बहन भाई के लाशे पर बिना दुपट्टे के आ गई हो। हमने यहां तक पढ़ा, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मैं मैदान करबला जा रहा हूं, मुझे नाना की उम्मत बचानी है, तुझे माँ फातिमा का पर्दा बचाना है। हाय 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 अल्लाह, जब मैं शहीद हो जाऊं, ज़ैनब मेहरबानी करना बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। अल्लाह, ये मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा था और ज़ैनब ने अमल करके दिखाया था। ये बांग पीने वालों को करबला का क्या पता है, सीना पीटने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये कुछ दिन घुंघरू बांध करके 10 दिन नाचने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये तो कुरान पढ़ने वाले से पूछ करबला क्या है। ये या हुसैन की सदा लगाने वाले से पूछ करबला क्या है। खुदा की कसम मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, या अली या अली, बहुत उम्दा, या अली या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, आमीन। उस दर की खैरात अता करे जिसकी मुट्ठी भर कायनात की गुजारे के लिए काफी है। चलूं मैं आगे, जरा लाशें सामने पड़े, सुने जरा करबला क्या है। मेरे भाई अगर ना बोल सकते हो तो बेगौरी ना करें, बेगौरी ना करें, कहीं मेरे हुसैन के जिक्र की बेअदबी ना हो जाए। बेशक मैंने किसी को जबरदस्ती बैठा के नहीं रखा है। जा सकता है उठ के जिसे बात ना सुननी हो, और जिसे सुननी है वो दिल के कानों से सुने। शाम गरीबा देखें, एक शाम का जिक्र कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक शाम, ताकि पता लगे करबला क्या है। लाशें सामने बिखरी हुई हैं, अभी भी पानी मैसर नहीं है अली के घर वालों को, मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है माज़अल्लाह के वो मजबूर थे। बेशक यहां तक उलमा ने लिखा है 3 दिन 7 मुहर्रम से लेकर के शहादत तक किसी ने अली असगर को जमीन पे नहीं लेटने दिया था। हाय हाय हाय, क्या कहने। 7 मुहर्रम से लेकर के 10 तक किसी ने अली असगर को जमीन पे इसलिए नहीं लेटने दिया था कहीं ये एड़ियां रगड़ दे और चश्मा ना निकल आए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, ये उलमा ने लिखा है। क्या कहने। वो तो चाहते ही नहीं थे पानी। वो मैंने यहां तक लिखा है जब कासिम की तलवार चली, यहां तक पढ़ा है मैंने। लोग समझते क्या है, हमने करबला पढ़ी है जब तलवार चली और 7 नहीं 13 यजीदियों को कासिम ने टुकड़ों में बांटा। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन सरा हसन के जवान की जुर्रत तो दे, जो आता है टुकड़े हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा था अब्बास इसे रोक दो, अगर ये नहीं रुका तो 22,000 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुसैन ने खुद खेमे से निकल के कहा था कासिम और बस कर यार, यहां अली की जुर्रत दिखाने नहीं आए, फातिमा ज़हरा के दर का सिखाया हुआ सब्र दिखाने आए। क्या अंदाज़े। तू क्या जाने करबला क्या है, तुझे क्या पता करबला क्या है। अकबर बड़ी बात है, कासिम बड़ी बात है। अगर मेरा असगर ही मुस्कुरा देता यजीदियों के कलेजे फट जाते। बेशक हाँ, इसलिए 3 दिन असगर को नीचे नहीं लटाया किसी ने कि कहीं ऐसा ना हो ये एड़ियां रगड़ दे तो पानी निकल आए। इसलिए कि खलील का बेटा एड़ी रगड़ देता है तो समसम निकल आता है, नबी का बेटा एड़ियां निकल देता तो डर ये था कहीं हौज़े कौसर ना निकल आए। अल्लाह। मजबूर हुसैन नहीं, हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मजबूर ना कल थे ना आज और ना कल भी उनका कब्जा था, आज भी उनका कब्जा। सारे बोल रहे, मुझे दुख हो रहा है, सब नहीं बोल रहे। आज भी उनका कब्जा और कल भी उनका कब्जा, कल भी उनका कब्जा। मेरा इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला सुना रहा हूं आपको, करबला सुना रहा हूं। बेशक सुन रहे ना करबला, आप सुन रहे ना करबला। मजबूर ना कहना। एक खातून ने नजर मानी, अल्लाह मुझे औलाद दे, मैं करबला वालों की नियाज करूंगी। हाय हाय, अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी, उसकी गोद भरी, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया। आ गई 10 मुहर्रम, करनी थी नियाज उसको, पूरा घर सजाया उसने। आज हुसैन की नियाज है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना। पूरा घर सजाया, खूब खुशबू लगाई, एहतमाम किया, इंतजाम किया, सुबह से शाम लग गई तैयारियां करने में। आज हुसैन की नियाज है। यही तो सुन्नी करते हैं ना, सुबह से शाम तक खिचड़ा बनता है, फिर दस्तरखान लगता, कहा जाता आओ आओ आके देखो जमीन हमारी है, दस्तरखान करबला वाले हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ बैठो खाओ, खड़े हो जाएं सारे लोग अपनी अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे आने दिया जाए, आने दिया जाए, मेहरबानी करें, तकलीफ ना दे, मुसाफा ना करें, सैयद की दुआएं लें, तकलीफ देकर के बद्दुआओं के हकदार ना बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजान बिलगिराम,
शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान हुजूर आला हजरत, फैज़ान बिलगिराम, फैज़ान हुजूर सैयद सालार मसऊद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए महफिल में चार चांद लग गए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिनका जिक्र चल रहा है उन्हीं का शहजादा आ गया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत, आले नबी औलाद अली, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। हाय हाय हाय, सुभान। और हम फिर भी बरेली वाले लोग हैं ना, हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और हम तो झूम के कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, जिनका कीदा वही बोले खाते हैं तेरे दर का। हाय हाय हाय। कुछ लोग खाली मुंह देख रहे हैं, मैं वजाहत कर दूं इस मिसरे की, ये चक्की फातिमा की चल रही है। हाय 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 हाय। जमाना जितना लंगर खा रहा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान है ना। और हर एक आशिक की यही तमन्ना है, इतना तो करम करना। हाय 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 हाय। ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाओ। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हाँ बस सुने, हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। असली नस्ली पीर हैं, ये भी बता दूं आपको, असली नस्ली पीर हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। पीर हैं ये सोना है, हाय हाय। साथ सैयद भी है ये सुहागा है। ये सोने पे सुहागा है। पीर है सोना है, पीर है सोना है, सोना है, और सैयद है सुहागा है। दोनों को मिला के सोने पे सुहागा है। हाय हाय हाय। जो अब भी इनके कदमों से दूर रहे वो कितना भागा है। हाय 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 हाय। हाँ इनके कदमों में आके पड़ जाओ, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, हाय हाय। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। आमीन आमीन। इजाजत हो मैं बात पूरी कर लूं। मैं तज़किरा करबला का कर रहा हूं, मुझे तो गैरत आती है उन लोगों के नाम लेते हुए भी जो खाते हुसैन का हैं और बगावत भी हुसैन से रखते हैं। अल्लाह। हाँ उस खातून ने क्या किया, घर सजाया, हुसैन की नियाज है, उनके सदके में उनके वसीले से अल्लाह ने बेटा दिया है। इंतजार करती रही कोई नहीं आया, फिर दिल टूटा, कहा नियाज हुसैन की और कोई नियाज देने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के दरवाजे पे बैठी रही, आंख में आंसू आए। अचानक सामने से हसीन और महजबी नौजवान नजर आया, सर पे अमामा, चेहरा गुलाबी, खुशबू से बदन मुअत्तर है। कहने लगी जनाब मेहरबानी करेंगे। कहा क्या बात है अम्मा। कहा आज मैंने हुसैन की नियाज का इंतजाम किया है, थोड़ा कुरान पढ़ देंगे। हाय 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 हाय। आने वाले ने कहा माँ क्यों नहीं। आए, और जब आने वाले ने कदम रखा पूरा घर खुशबू से महक गया। हाय हाय सुभान अल्लाह। बोले यार सुभान अल्लाह। पूरा घर खुशबू से महक गया। और जब उसने कुरान की तिलावत शुरू की तो दीवारें हिलने लग गई। औरत खुद वजद के हालत में हो क्या रहा है, तिलावत में खुशबू, बदन में खुशबू, लिबास नूरानी, ऐसा हसीन जवान कभी देखा ही नहीं। जब तिलावत मुकम्मल हुई, हाथ उठा के दुआ करके वो जवान जाने लगा। बूढ़ी ने पकड़ के कहा शहजादे मेहरबानी कर, मैंने हुसैन की नियाज लगाई है, कुछ तू भी खा के चला जा। आने वाले ने कहा था माँ मुझे ना बता, मैं सब जानता हूँ। कहा तुझको कैसे पता। कहा माँ तूने जिस हुसैन की नियाज लगाई है मैं वही करबला वाला हुसैन आ गया हूँ।
वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, सलामत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली या अली, सलामत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तमाम है वही करबला वाला हुसैन हूं। अल्लाह अकबर। हम फिर कहते हैं इसी बात को, हुसैन कल भी जिंदा था, हाय 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 हाय, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं करबला बता रहा हूं, शामे करबला सुन। खुदा आपको सलामत रखे। सैयदा ज़ैनब सामने खानदान की लाशें, जिनका लुटा है खानदान, उनसे पूछो आज 2.5 किलो मुर्गा खा के मौलवी को क्या पता तारीख करबला क्या है। कोई कहानी बता रहा है, कोई झूठ बता रहा है, कोई कहता फिल्मी स्टोरी है। ये गैरत नहीं आती जिक्र हुसैन का हो और बंदा फिल्मी स्टोरी कहे। गैरत नहीं आती है। कुरान उनकी तारत का ऐलान कर रहा है और बेगैरत उनकी बातों को फिल्मी स्टोरी कह रहे हैं। हमारी सुन नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। हाय हाय हाय, अबे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुन करबला क्या है। किसी घर से एक जनाजा निकले ना तो माओ का हाल बुरा होता है, बहनों की कंडीशन बिगड़ जाती है। अगर एक बेटे का जनाजा उठे ना तो समझ लेना कंधे पे भी दुपट्टा नहीं है, या तो रिश्ते में मां लगती है या बहन लगती है। हाय 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 हाय, एक का जनाजा बंदे को होश भुला देता है। मगर ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। सामने कितने लाशें पड़े हैं। हुसैन जैसे भाई का लाशा है, अकबर जैसे भतीजे का लाशा है, अब्बास जैसे शेर के कटे हुए बाजू है, प्यारा सा नन्ना सा चमन का महकता हुआ फूल असगर का लाशा सामने पड़ा है। और खुद अपने बेटे, यार अपने बेटे तो देखो। हमारे बेटे घर से निकले स्कूल जाया करते हैं, 3 बार कहते हैं बेटे राइट रास्ते में अपने हाथ को चलना है, गाड़ी से बच के चलना, झगड़ा हो तो घर दौड़ के आ जाना। आज भी हम घर से निकलते हैं, हमारे माँ बाप समझा के कहते हैं बेटे रास्ते में किसी के मुंह नहीं लगते हैं। दौर बड़ा खराब है, आज की माओ को इतना दर्द बेटे का है। मगर ला ज़ैनब जैसा जिगर ला के दिखा दे। जब बेटों को ओनो मोहम्मद को मैदान करबला भेज रखी थी, कहता शहजादो करबला जा रखे हो, जी अम्मी का जरा करीब तो आ जाओ, बात सुन के चले जाओ। का अम्मी बता तो सकी, माँ का जिगर देखो। का शहजादो मैं जानती हूँ तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, लेकिन ज़ैनब ये चाहती है जब मेरे बेटों की लाशें मेरे सामने आए तो मेरे बेटे की पीठ पे वार नहीं होना चाहिए, हर जख्म सीने पे होना चाहिए, ताकि मैं खुल के कह सकूं आका मेरे बेटों ने तेरे हुसैन के लिए पीठ पे जख्म नहीं खाया था, सीने पे जख्म खा के हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जानदार, शानदार, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। पढ़ जरा ज़ैनब की कहानी। बेशक। शहजादो अगर जख्म लगे ना माँ को आवाज ना देना, क्योंकि आदत होती है जब दर्द हो तो बच्चों के मुंह से माँ निकलता है। कहा नहीं बेटे, अगर कोई जख्म लगे ना तो माँ मत कहना। माँ क्या कहना है, क्या कहना है, परदेश है, गरीबुल वतन है, माँ बताना क्या कहें। का जब जख्म आए ना तो सुभान अल्लाह कहना है। माँ बेटों से कह रही जख्म आए तो सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह। कहा क्यों? का वो जो बड़ा बेनियाज है, हाय हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो आह निकले और ज़ैनब की बेटों की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाए। अल्लाह। हर जख्म के बदले में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। वो फरमाया शहजादो याद रखना, जब शहादत का वक्त आए तो मुड़ के खेमा ना देखना, मुड़ के खेमा ना देखना। और कोई ये पूछे कौन हो, मत कहना हुसैन के भांजे हैं, कहना हुसैन आका हैं, हम उसके नौकर हैं। हाय हाय हाय, ताकि कोई मेरे भाई को ये ताना ना दे सके कि हुसैन खेमे में बैठा रहा, कम उम्र बच्चे मैदान करबला में आए। कहा मैं जानती हूं अगर भाई से पूछूंगी इजाजत ऐसे नहीं मिलेगी। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन नाना ने कहा है मुश्किल आ जाए तो सदका देना। का मैं बहन ठहरी तेरी
और करबला से बड़ी मुश्किल किधर होगी? तू कहे तो तेरे नाम का सदका न दे दूं? मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब क्या दोगी सदके में? कहा लोग दौलत देते हैं लेकिन मेरा भाई दौलत से कहीं ज्यादा बुलंद है। कहा फिर? कहा तू इजाजत दे तो अपने लाल तेरे नाम पे सदका करना चाहती। ये सोच के सैयदा ज़ैनब ने बेटे दिए। सामने बेटे पड़े हैं, लाश बेटों की है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ने जितनी मुमकिन हो सकी लाशें इकट्ठा की। क्यों छाले पड़ जाते हैं ये बताते हुए तुम्हारे मुंह में? कौन सा दुख करबला में हुआ? कहा बस इतना कह दो शहीद हुए थे, बस बात खत्म हो जाएगी। क्यों? अली के बेटों से इतनी तकलीफ है? उनकी शहादत भी खुल के बयान नहीं करोगे? शहीद आजम यूं ही नहीं कहा जाता है। हाय 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 हाय। शहीद आजम उसको कहा जाता है जो आखिरी फूल झाड़ के रुख मदीने की तरफ करके कहे ना ना आपने हुसैन पे एक दिया था, हुसैन दीन पे सारे लुटा के जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे शहीद आजम कहते, क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसे शहीद आजम कहते। बेशक। तवज्जो कीजिएगा, शाम हुई, रात गुजरी, मैं बस आखिरी पहर की बात करूं। हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने, अल्लाह, हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने। रात का सन्नाटा था, अली की बेटी थी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के घर की शान है आज भी, खुदा की कसम, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। रात का सन्नाटा, सैयदा कायनात ने खातून जन्नत की चादर डाली सर पे, हैदर कर्रार का खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा, वो जो गाजी अब्बास के हाथ में टूटा था, लेके बैठ गई। वो बैठ करके सन्नाटे में बैठी है, पहरे दे रही है कहीं कोई लाश को कोई जानवर न ले जाए, किसी का बाजू न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, किसी का सर उठा के न ले जाए, क्योंकि लाशों के टुकड़े हो गए थे, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। ये सोच करके ना सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर, रात का सन्नाटा है। कोई साया करीब आया, आवाज दे के कहती खबरदार, अगर नीयत गलत है तो वहीं ठहर जा, अगर एक कदम भी गलत नीयत से बढ़ाया तो अली की बेटी हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाएगी। हाय 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 अल्लाह। अब ये मत सोचना हंस के तीर खाया जाएगा। अब अली की बेटी के बाजू में तुम्हें हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाई देगी। और नीयत अच्छी है तो फिर आजा, हम अली के घर वाले हैं। क्या कहने। आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया। मुझे सच बताओ, बंदा परदेश में हो, गरीबुल वतन हो, दुख में घिरा हो, और कोई अपने वतन का बंदा मिल जाए, दिल कितना राजी होता है कि यार अपने वतन का बंदा है। बेशक। कोई जेल में चला जाए और अपने इलाके का बंदा जेल में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा मिल गया हो। बेशक। कोई बंदा परदेश में हो, अपने वतन का बंदा मिल जाए तो जी करता है अपने पेट का निकाल के उसको खिलाते हैं। बेशक। मगर करबला तो वो मायूसी की दास्तान है जहां अपना तो बड़ी बात, कोई प्यार से बेटी कहने वाला नहीं था। अल्लाह। ऐसे माहौल में आने वाले ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सैयदा कायनात की बेटी ने जवाब दिया, आने वाले ने दी, कहा बेटी खैरियत है? बड़े दिनों बाद किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी और लहजे में अपना सा एहसास था, दर्द का एहसास हुआ, लगा के लहजा किसी अपने का है। कहने लगी शुक्र रब का। आने वाले ने कहा बेटी ये लाश किसकी है जिसके कंधे पे सर ही नहीं है? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये वो है जिसे मुस्तफ़ा कंधों पे बैठाते रखे हैं। अल्लाहू अकबर। आने वाले ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी ये कौन है जिसके बाजू ही नहीं? कहा ये वो है जो चलता था तो अली के जलवे नजर आते थे, इसे गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये कौन है जिसका बदन चांद की तरह चमक रहा है? कहा इसे हम शबीह पैगंबर अकबर कहा जाता है। कहा बेटी फिर ये जोड़ी किसकी है, ये लाल किसके हैं? कहा ये मेरे ही दोनों लाल हैं। कहा बेटी ये छोटा सा जिस्म किसका है? कहा हुसैन की गोद का आखिरी फूल असगर है। कहा बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के रास्ता रोक के कहा था, ओ जाने वाले मेहरबानी कर, जरा बता के तो जा कौन है, पता तो चले, हमदर्दी करने वाला कौन है? जहाँ कोई पानी को पूछने वाला न की, जहाँ कोई लाशों पे कपड़े डालने वाला न की, जिनके घर की लाशों को आज शाम तक घोड़ों से रोंदा गया हो, जहाँ कोई एक प्याला पानी देने के लिए तैयार नहीं, कौन है जो इस जंगल में रात में हमारी खैरियत पूछने आया है? बता तो सही तू है कौन, रिश्ता क्या है? आने वाले ने चेहरे से नकाब पलट के कहा, ज़ैनब पहचाना न की, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबो बला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मुझे याद है भाई ने कहा था मुझसे शजरे का भी पिछले साल रह गया था हजरत, उधार रह के। क्या कहने हैं? तो वो शजरा सुनाना भी है और इंशाअल्लाह महफिल के बाद हजरत के शजरे भी तकसीम होंगे। हाय हाय सुभान अल्लाह। सैयदों का शजरा था हम लोग। ये जीते जी भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 5 मकामों पे काम आएगी। फरमाया कौन कौन से वक्त? फरमाया इंदल मौत, मौत के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कहा क्या काम आएगा? कहा रूह ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फरमाया गया कब्र के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कैसे? कहा कब्र में उसे अंधेरे का डर नहीं होगा, अल्लाह उसकी कब्र को हुजूर के सदक़े में रोशन फरमाएगा। फरमाया हश्र के वक्त, कहा जब कब्र से लोग उठेंगे सब घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया और फरमाया इंदल मीज़ान, अमल तोले जाएंगे उस वक्त मेरे अहले बैत का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? कहा जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही। हाय 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 अल्लाह। फरमाया कि मीज़ान में उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाया वाइंद सिरात, और पुल सिरात के वक्त हुजूर क्या काम आएगा? का जब लोग घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में अहले बैत का प्यार होगा ना वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजर जाएगा। कैसे? तो मेरा बरेली का इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। हाय 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 वाह वाह वाह। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चे इनकी झोली में डाल दो। जो किसी लाइक फाइक पीर से मुरीद ना हो हजरत से मुरीद हो जाए बेशक, और किसी चूरन वाले से मुरीद हो गए हो तो मौका अच्छा है। क्या बात है। हड्डियों के बदले में चूरन बेच रहे हैं। क्या बात है। निकलो उनसे और एक खरे आदमी के मुरीद हो जाओ, बेशक सच्चे आदमी, खुदा की कसम। और एक बात और बता दूं, सैयद भी कई क्वालिटी के हो गए। हाँ हाँ अभी मुहर्रम में पता चला, हाय हाय हाय। कह रहे तुमको हम फलां सैयद हैं, हम फलां सैयद। हम जानते ही नहीं है हमारा दीन से रिश्ता क्या है, दीन कितना अहम है। जानते हो दीन इतना अहम है कि सहाबा ने अपने बच्चे दे दिए दीन के लिए। आज तो दरवाजे पे मदरसा पता ही नहीं चलता है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उनसे पूछो जिन्होंने जवान बेटे कुर्बान कर दिए दीन के लिए, वो माएँ जिन्होंने अपने शोहर बेटे भाई सारे दीन के लिए कुर्बान कर दिए। वो हमने तो कुछ नहीं देना है, सिर्फ एक बेटे को कुरान पढ़ाना है। एक बेटे को कुरान पढ़ाना, ना तुम्हारा मेरा गिरबान पकड़ा गया, ना किसी ने धक्के मारे, ना किसी ने जलील किया, ना किसी ने हमें रास्ते में रुसवा किया। हमारी तो आँख खुली कान में इमाम साहब ने अजान दे के कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। है जी, हमें तो ये खुशखबरी पैदा होते ही मिल गई है ना, हमने तो कोई दुख ही नहीं उठाए। तो हमें कुरान की कदर क्या होगी, कुरान की अहमियत का अंदाजा क्या होगा? उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपने जिस्म की खाल जलाकर भी कुरान हम तक पहुंचाया है। हमारी तो कोई कीमत नहीं लगी है, कोई कीमत नहीं लगी है। पहली बात तो मदरसे को ताउन करने को बंदा तैयार नहीं होता, अगर हो भी जाए तो उसमें 10% ऐसे होते जो एहसान जता देते। 10% ये नहीं थे कि हमने तुम्हारे लिए ऐसा नहीं किया था, हमने तुम्हारे लिए ऐसा नहीं किया था। क्या कर सकते हैं हम, कितना कर सकते हैं हम बताओ? है कोई जिसने मदरसे के लिए 1 किलो सोना दिया हो इस महफिल में? टेंशन में तो नहीं आगे कि मोदी जी ने मना किया सोने का नाम लेने से। दिया हम में से किसी ने 1 किलो सोना? बोलो, आधा किलो बोल सकते हो तो बोल दो, अल्लाह के बंदो। दिया हम में से? मैं भी आपके साथ शामिल हूं यार। 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 1 तोला,
नाक का फूल दी किसी ने? नाक का फूल दिया नहीं ना। 100 रुपए दे के कहता मौलाना एक बार और ऐलान कर दो। सुबह जब ऐलान किया था ना तो लोग सो रहे थे, एक बार और ऐलान करो, मैंने 100 रुपए दिए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर आपका पैसा दीन के लिए लग गया है तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के उससे मकबूलियत की दुआएं मांगा करो, वो बड़ा बेनियाज है। अगर रद्द करने पे आ जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, वो बड़ा बेनियाज है। अगर उसने देने की तौफीक दी है उसको राजी करने की कोशिश किया करो। हम क्या दे सकते हैं? तारीख में बहुत बड़ा नाम मेरे नबी की शरीक हयात हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मेरे नबी की वो शरीक हयात है जिनके साथ मेरे सरकार ने 25 साल गुजारे हैं। 25 साल इस मोहब्बत के साथ गुजारे, इस अकीदतुल मोहब्बत के साथ हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजूर के साथ 25 साल। बंदे के पास नेकी कितनी अल्लाह जानता है, गुनाह कितने ये भी अल्लाह, बोलो अल्लाह जानता है। कितनी किसने सांसें ली हैं ये अल्लाह, किसकी नीयत क्या है ये अल्लाह जानता है। मगर फिर कहते हैं कयामत में फिर भी तराजू लगना है, मीजान अमल फिर भी तुलने। मालिक बताना, जानता तो सब है ना तू, तराजू क्यों लगना है? तो अल्लामा हसन रजा कहते हैं चक्कर में ना पड़ो, दिमाग ना लगाओ, बस इतना समझ लो फ़कत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है ना जी। हम तराजू लगाई इसलिए रहे ताकि दुनिया को बता दें हमने महबूब को शान कितनी अजीम अता फरमाई है, इसलिए वो तराजू लगना है जी, वो तराजू लगना है। वो चाहे तो डायरेक्ट उठा के जन्नतियों को जन्नत में डाल दे, वो जहन्नमियों को बोले यार जहन्नम में डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं होना। वो कहेगा सुनो, जो मेरा कर्म देख करके सब्र करते रहे आज उन्हें ऐश की सांसें भी दिलानी है ना, और जो मुझे भूल करके सितम करते रहे आज उन्हें कमजोरों पे किया गया कर्म भी तो दिखाना है ना। वो फरमाया जो सिस्टम बाकी रह जाएगा उसे मेरा महबूब संभालेगा, उसे सरकार संभालेंगे। जाना सभी को है मगर कोशिश करना कि जन्नत में जाएं। किधर? मैदान क़यामत होगा ना तो कुछ फरिश्ते जहन्नमियों को लेके जब पकड़ के जा रहे होंगे ना तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। तो वो जहन्नमी कहेगा मैं जहन्नम में जा रहा हूं, तू क्यों रो रहा है? तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हें क्या मतलब है? वो कहेगा छोड़, तुझसे किसे मतलब था? का फिर रोए क्यों? का ये सोच के रो रहा हूं कि हुजूर का उम्मती हो के भी जहन्नम में जा रहा है। उनके यहां तो सबसे सस्ती जन्नत है। मेरा बरेली का इमाम इसी तरफ तो इशारा करके कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, अल्लाह करे कि हम सब जन्नत की तरफ जाएं, बोले आमीन। है ना, थोड़ा सा ना मिजाज खराब हो गया हमारा, हम कह रहे रख ले अपनी जन्नत नहीं चाहिए थी, है? इतना घमंड अच्छा नहीं होता। मेरा नबी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए जन्नत ही मांगता रहा है, और आज उम्मत शराब पी के, जुआ खेल के, सट्टा लगा के, दुनिया भर के ऐब होते हुए कह रही है नहीं चाहिए हमें जन्नत। खुदा के वास्ते जब भी हाथ उठा करें अल्लाह से जन्नत मांगा करो। तो जो मैं बात आपसे बताना चाहता हूं, मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उसी नफ्सी नफ्सी के आलम में मंजर ये होगा कि किसी के अमल तुल चुके होंगे, किसी के तोले जा रहे होंगे, कोई लाइन में लगा होगा, कोई फंस गया होगा, मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा होगा। कुर्बान जाओ सरकार की शान करीमी के। एक गुनाहगार का मंजर ये बताया मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने कि जब उसके अमल तोले जा चुके होंगे, हुक्म होगा इसको बेड़ियां पहना दो, हथकड़ियां डाल दो, वो घसीट के जहन्नम की तरफ लेके चलो। जब उसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ चुकी होंगी और फरिश्ते धक्के दे के जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे ना, तो वो मुड़ के देख रहा होगा। फरिश्ते कहेंगे अब किसे देख रहा है, अब काम हो गए थे, अमल तुल चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। का जब ये बात चल रही होगी इतने में हुजूर आ जाएंगे, इतने में मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे। वो हुजूर को देख के आवाज देगा सरकार करम फरमाएं। अब मेरे आका आ जाएंगे, पूछेंगे क्या बात है?
कहा सरकार इसके अमल तोले जा चुके हैं, गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है, हुक्म हो चुका जहन्नम में डालने का, हुजूरी से लेके जा रहे हैं लेकिन ये जा नहीं रहा है। वो सरकार के चेहरे को देखेगा और रोएगा, कहेगा सरकार करम फरमाए। मेरे नबी कहेंगे ठहरो, फिर से अमल तोले जाए। अब फिर से अमल उसी बंदे के तोले जा रहे हैं। जब फिर से अमल तोल रहे हैं तो अब गुनाह कम हो गए हैं, नेकियां ज्यादा हो गई हैं, अब नेकियां बढ़ा दी गई हैं। फरिश्ते कांप जाएंगे, या अल्लाह अभी हमने हम तोला था, गुनाह ज्यादा थे नेकियां कम थे, तेरी तराजू में भी कोई कमी नहीं है, हमारे तोलने में भी कोई कमी नहीं है, मालिक बता तो सही अब नेकियां ज्यादा गुनाह कम कैसे हो गए। रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, तराजू पे मेरा महबूब आकर के खड़ा हो गया है, महबूब अमल तुलवा रखा है, और जब महबूब तराजू पे आ जाए भले उम्मती गुनाहगार क्यों ना हो उसको जहन्नम में डालें, ये हमारी गैरत किबरियाई को गवारा नहीं हो सकता। एक नक्शा तो ये होगा, और दूसरा नक्शा ये होगा, ये कुरान वाले लोग, ये दीन वाले लोग जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे, और कुछ कम नसीब लोग जहन्नम वाली लाइन में लग गए होंगे। किधर? सिर्फ दो ही लाइनें लगनी है चच्चा, ज्यादा नहीं, दो, एक जन्नतियों की और एक जहन्नमियों की। जिन्होंने एक गिलास पानी पिलाया है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने बेटा कह के आवाज दे दिया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं तो यही कहता हूँ खुदा के वास्ते, आप दुनिया में घूमने जाते हो, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, ये परदेश काटने वाले बेटे, ये वतन छोड़ के कुरान पढ़ने वाली औलाद, माँ बाप की मोहब्बतों की कुर्बानी दे करके जंगल में इस इदारे में आकर के कुरान के लिए जिंदगी गुजारने वाली कौम, कोई माँ की ममता छोड़ के आया है, किसी ने बाप की शफकतों से फासले किए हैं, किसी ने बहन को रोते हुए छोड़ा है, तब जाके कुरान सीने तक आया है। हमें जरा सी देर लगती है हाफिज जी कह के जलील करने में, किसी को उठा करके बैठाने में, बैठा करके उठाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगती है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ इज्जत किया करो। आज तक कोई ऐसी चारपाई नहीं बनी है जिस पे एक रात को लटा करके बटन दबा दो तो बंदा सुबह को हाफिज बन जाता हो। किसी को 3 साल लगते हैं हाफिज बनने में, किसी को 4 साल लगते हैं हाफिज बनने में, किसी को 5 साल लग जाते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं, ये 6 बच्चे बैठे हुए हैं, इनको देखो तो सही, इनमें कौन सा ऐसा नहीं है जो अपने बाप के लिए 500 रुपए ना कमा सकता हो, शाम तक 400 रुपए कमा के ना ला सकता हो। इनमें से हर बेटा बाप का बाजू बन सकता है, हर बेटा बाप की ताकत बन सकता है। लेकिन सलाम करता हूं मैं उन बापों को जिनके ये शहजादे हैं, जिनके ये बेटे हैं, जिन्होंने ये फैसला किया है ए बेटे, जब बेटा पैदा होता है हर बाप इसलिए खुश होता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है, हर बाप इसलिए राजी होता है कि उसको अल्लाह ने बेटा दे दिया है, हर शख्स इसलिए मीठा तकसीम करता है कि उसकी बुढ़ापे की कमजोर हड्डियों को ताकत देने वाला आ गया है। मगर फिर भी मेरे बेटे हमें तुम्हारी कमाई से इतना प्यार नहीं जितना तुम्हारे दीन से प्यार है। इन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन बेटों को कुरान के नाम कर दिया और ये कह के भेजा है जाओ बेटे तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करके दिखाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तुम ला के दिखा दे। अल्लाह अकबर। वो बाप मुबारकबाद को मुस्तहिक जिन्होंने बेटे कुरान के नाम कर दिए, और फिर जिनके बेटे हैं वो तो हैं ही जन्नती जन्नती, जो कुरान वालों से मोहब्बत करते हैं। उनके लिए भी ये बात सुन ले, अल्लाह करे ये बात ज़हन में उतर जाए। 2 लाइनें लग गई हैं, एक जन्नतियों की और एक ठंडे हो गए आप, ज्यादा ठंड लग रही क्या? एक जन्नत की और एक, जोर से बोलो जल्दी से, एक जहन्नमियों की। अब जन्नतियों में खड़े हैं कुरान वाले, जहन्नमियों में खड़े हैं गुनाहगार लोग, है ना। अब सोचो, सिलेंडर की लाइन देखी है, आदमी पूरी ताकत छोड़ दे रहा है, यार कनेक्शन है यार, एक सिलेंडर दिलवा दो ना, है ना। एसी में बैठ के ना बकवास करने में देर नहीं लगती, सब ठीक है मुल्क में, चैन से खा रहे हैं। उनसे पूछो ना जो 1:30, 2:30, 3 बजे गर्मी में सिलेंडर की लाइन में लगे होते हैं, उसमें भी पता, फिर बंदा सोचता यार कहीं से जुगाड़ लग जाए, मेरा भी आगे वाला सिलेंडर ले आए ना तो थोड़ी सी बच जाऊं मैं, है ना। तो ये एक दुनिया के लिए इतनी दिक्कत है, फिर वो तो जन्नत का मसला होगा, जहन्नम का मसला इधर जन्नत का। तो जो जहन्नम वाली लाइन में खड़े होंगे ना, उनमें से एक बंदा ना निगाह डालेगा जन्नतियों की तरफ, है किसी से जान पहचान निकल आए, जान पहचान निकल आए, क्या नाम है तुम्हारा? अली अहमद, है ना। जब वो निगाह डालेगा ना तो नजर पड़ जाएगी आप इन पे, कहेगा अली अहमद साहब जी पहचाना मुझे? ये कहेंगे नहीं, एक अरसा हो गया कब्र में लेटे हुए, एक मुद्दत हो गई मैदान क़यामत में, और जन्नत में आने का नंबर तो बहुत बाद में है ना।
फैसला तो बहुत बाद में होना है। बड़ी मुद्दत हो गई यार, मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ। पहचानो ना। मैंने नहीं पहचाना। कौन, कहाँ रहते? कि हम रानीपुर के हैं। तुम हमारे गांव में कुरान पढ़ने आए थे? हाँ गया तो था। क्या याद है वो एक बार तुम बस्ती से गुजर रहे थे और हमने कहा था हाफिज जी पानी पीते चले जाओ। तुमने कहा था हाँ गर्मी, एक गिलास पानी लाओ। तुम्हें मैंने एक गिलास पानी दिया था, एक गिलास पानी। उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने जिंदगी का काफी कुछ उठा करके कुरान वालों के लिए लगाया। एक गिलास पानी। कहा हाँ पहचान लिया। एक गिलास पानी पिलाया था। जी जी। आप क्या चाहते हो? कसरा में फंस गया हूं। आप जन्नत में जा रहे हो ना, मेहरबानी करो आज मुझे उसे एक गिलास पानी का बदला दे दो। कितना मुश्किल मामला है, एक गिलास पानी का बदला। ये कहेंगे पानी का बदला मैं यहाँ कैसे दे सकता हूँ? कहा दो ना पानी का बदला वरना आगे ना जाइएगा। मैंने एक गिलास पानी पिलाया था, उसके बदले में क्या चाहिए? कहा बस इतना सा करना है, इस लाइन से उठा के अपनी लाइन में ले लो ना। जब ये बात चल रही होगी तो लाइन रुक जाएगी। जो हाफिज जी से पीछे लाइन खड़ी होगी वो कहेंगे चलते क्यों नहीं हो, रुक क्यों गए हो? उनमें शोर हो जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्ता जा करके देखो ये जन्नत की लाइन रुक कैसे गई है। फरिश्ता आएगा आकर के देखेगा हाफिज साहब पे लाइन रुक गई है, आके कहेगा चलते क्यों नहीं? ये कहेंगे मैं तो खुद जाना चाहता हूँ लेकिन ये जो सामने बंदा खड़ा है ये नहीं जाने दे रखा है। कहा ये क्या कह रखा है? कहा इसने मुझे एक गिलास पानी पिला दिया था, आज उसका बदला मांग रखा है, आज उसका बदला मांग रखा है। फरिश्ता जाकर रब से कहता है ए मेरे परवरदिगार, ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये जो बंदा हाफिज कुरान है, इसको जिसने एक गिलास पानी पिला दिया था आज वो बदला मांग रखा है, बदले के बगैर आगे नहीं जाने देता। रब बता तेरा क्या फैसला है? रब फरमाएगा जाओ इनसे जाके कह दो कि आज मेरे कुरान वाले की इज्जत पे बात आ गई है। कुरान वाले से कह दो ये तो एक बंदा है बल्कि पूरी लाइन पे निगाह डाले और उससे कह दो वो जिसे जिसे कहता जाएगा उसका रब उसे उसे जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है ना। आज सौदा है जन्नत का, कर लीजिए। कुछ ना कर सकते हो कुरान वालों की खिदमत कर लिया करो। नहीं है हमारे पास वक्त मस्जिद आने का, यानी मदरसे में पढ़ने आने का, कुरान लेकर के बैठने का। हम दुबई कोयत बिजनेस में रहते हैं तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम अपनी हलाल कमाई उठा के कुछ मदरसे वालों के हवाले कर दिया करें। आप नहीं समझते हो, याद रखो कभी कभी करोड़ों बरस के सजदे भी कम पड़ जाते हैं और कभी कभी एक छोटी सी नेकी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाती है। एक छोटी सी नेकी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाया करती है। कोशिश कीजिएगा कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हम ना सारे काम जितने करते हैं ना, हम सारे काम लोगों को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए और वीडियो बना करके लोगों की मदद भी करते हैं। कुछ काम ऐसे कर लिया करो जो बंदे और रब के दरमियान राज रह जाए, किसी तीसरे को खबर ना हो। कुछ काम ऐसे कर लिया करो। करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना ऐसे काम इंशाल्लाह। आया करो। मैं इस इदारे की कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस इदारे की कमेटी की नस्लों में बरकत अता फरमा दे, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। दुनिया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, वो लोग सलामत रहें जो मुस्तफ़ा के घर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद रख, जिन्होंने अपना वक्त कुरान के लिए दे दिया है। अल्लाह उनको सिद्दीक़ अकबर का सदका अता कर दे, फारूक आज़म की खैरात अता कर, उस्मान गनी का सदका अता कर, हैदर करार का मौला सदका अता फरमा दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आखिरी बात बता दूं और बात खत्म कर लूं, ठीक है जी? बता दूं आखिरी बात। वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो भी रहा है, क्योंकि मैंने कहा था पीर साहब को ले आना 3:15 तक, 2:15 तक। दस्तार बंदी बुजुर्ग के हाथ से होती तो अच्छा रहता ना। चलिए तवज्जो है ना, बस आखिरी बात आपसे अर्ज करें, तवज्जो है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं थके ना तो फिर डट के बोले ना जरा या रसूल अल्लाह। आया करो मदरसे में, आया करो। आपके पास पैसे भी नहीं है ना, आया करो। किसी बच्चे को देखो, बेटा कह दिया करो। क्या कहना? बेटा, बेटे सब ठीक है ना, बस इतना कह दिया करो। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो महीने महीने माँ बाप से नहीं मिल पाते। जब तुम उन्हें बेटा कहते हो ना तो उनको तुम्हारे लहजे में अपने बाप का लहजा नजर आता है, और तुम्हारे इस जुमले से अगर कुरान वाले का कलेजा ठंडा हो गया ना तो फिर तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तू मर के कब्र में पहुंचेगा, अल्लाह जन्नत की हवाओं से तेरी कब्र को ठंडा फरमा देगा, है ना? करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। और एक आखिरी बात, कितने लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी कब्र में सवाब का सिलसिला जारी रहे?
डरो मत। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं अल्लाह उन्हें मकसद में कामयाब फरमा दे। हैं जो बाद में हाथ उठा रहे हैं अल्लाह उनके दिलों से बुज़दिली निकाल दे। वो जो है कोशिश ये कीजिएगा, सुनो मर जाएंगे ना, मौतें देखी हैं हमने, सैकड़ों जनाजे इस कंधे पे उठाए, सैकड़ों मैयतें इन आंखों से देख चुके हैं। कितने लोगों को हमने इन्हीं हाथों से मिट्टी दी है। यकीन है कि मरने मिट्टी दी है कि नहीं? बोलो यार। फिर आप सर हिला रहे हो यार, इतने तगड़े तगड़े लोग बैठ के। मिट्टी दी है कि नहीं? दी है ना। तो ये सबको पता है ना, जिस दिन बंदा मरता है उस दिन का दर्द अलग होता है। तीजे वाले दिन का दर्द, 10वें का दर्द, 20वें में फिर कम, 40वें में और कम। बरसी आते आते बंदा भूल जाता है, जो जिस रविश पे था उसी पे आ जाता है। आपने जो यार छोड़े वो दूसरे दोस्त बना लेंगे। आपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ा है वो हंस रहे हैं। आप उठे थे जनाजे पे लेट करके, घर में कोराम था, अब शादी की तैयारी हो रही है। जो बीवी कहती थी तेरे बगैर मर जाऊंगी, अब वो मनपसंद के खाने खा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मेरे मर जाने से, फर्क हम पे पड़ता है मरने के बाद। ये औलाद जो हमारी जायदाद पे सांप बन के बैठेगी, ये हमारी बख्शिश की कितनी फिक्र करेगी। जिसके लिए हम हराम हलाल देखे बगैर कमा के छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारे कितने काम आएगी। असल चीज ये है, अगर चाहते हो ना कि मरने के बाद आपकी औलाद आपके काम ना भी आए तो कब्र में फिर भी ठंडी हवाएं चलती रहे। कितने बेटे ऐसे 6 महीने के बाद आके मुंबई से कह रहा, चाचा अब्बा की कब्र किधर थी? वो आया आस्तीन यूं चढ़ा के पैंट ऊंची करके, एसी से निकल के जो आया कोयत से, ओ कह रहा अब्बा की कब्र किधर थी? कहा इधर थी। तो वो चचा थप्पड़ मार के कह रहा गधे इधर नहीं उधर थी। कह रहा भूल गया। ऐसी औलाद जो बाप की कब्रें भुला दे वो बख्शिश का सामान बनेगी। धोखे में मत रहिएगा, अपनी कब्र की ठंडक का इंतजाम अपने हाथ से कर जाइए। और वो कैसे करेंगे? आइए कभी इदारे में और आके इस इदारे के जिम्मेदारान से पूछिए, कुरान वाले जो पानी पीते हैं वो टंकी का पानी है कि फिल्टर मशीन का पानी पीते हैं? अगर वहां पे सिर्फ टंकी का पानी पीते हैं तो वहां पे फिल्टर मशीन का इंतजाम करा दीजिए। अगर आपको ये पता है कि कुरान वाले ताजा और गर्म पानी पीते हैं, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम नहीं है, तो आप इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करा दीजिए। अगर आपको ये पता है कि ये कुरान वाले जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं तो इनके लिए कालीन का इंतजाम कर दीजिए। अगर गर्मी में बैठ करके ये हाथ वाले पंखे लेके हवा करते हैं, इनके लिए कूलर का इंतजाम कर दीजिए। और ये करके बेफिक्री से मर जाइएगा। फिर आपकी कब्र पे जाके कोई अजान पड़े या ना पड़े फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी कब्र पे मिट्टी कोई डाले या ना डाले फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई तुम्हारी कब्र पे फूल डाले या ना डाले फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तेरा लगा हुआ पैसा इस मदरसे के अंदर है, अगर तुमने फ्रिज लगवाया है, कूलर लगवाया है, बच्चों के पानी का इंतजाम किया है, तो बेफिक्री से कब्र में लेट जाना। जब भी इनको गर्मी लगेगी कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे, पंखे की हवा का झोंका आएगा, इधर इनके बदन को ठंडा करेगा, उधर अल्लाह कब्र को जन्नत की हवा से ठंडा फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। आओ अपने पैसों को मदरसों के लिए लगाओ, दीन के लिए लगाओ, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए हमारा यही हौसला है, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, इस्लाम हो जाए। हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं कुरान के लिए, वक्त दे सकते हैं। वक्त भी नहीं दे सकते हैं तो पैसा तो दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं दे सकते हैं तो कुरान वालों के लिए मोहब्बत तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देंगे ना इंशाअल्लाह। बस हाँ, मौला करीम हम सबको कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जलसा हो हम फिर आएँ। आज 6 फारिग हुए हैं, अगले साल 10 कुरान वाले दूल्हा नजर आएंगे इंशाअल्लाह। साथ खड़े होंगे ना इदारे के इंशाअल्लाह। कितने लोग खड़े रहेंगे इस मदरसे के साथ? सुभान अल्लाह। और खाली खड़े ही नहीं होना है, फर्क है। मुझसे उस नरमी की उम्मीद ना रखें जो नरमी इनकी जबान में। थोड़ी फितरत भी अलग है और आदत भी अलग है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज मदरसा गौसिया फैजुर रसूल इस खूबसूरत इदारे ने
हमें और आपको 6 हीरे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इस पे आपको बोलना था सुभान अल्लाह, लेकिन तब बोलते जब मदरसे में गए होते। रील चलाने वालों को कुरान पढ़ना नहीं आता है। थोड़ा अंदाजा लगाएं और देखें कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है ना, लोग हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन सारे इलाज के लिए नहीं जाते हैं। ये सारे आए पढ़ने नहीं आए हैं। खैरियत है? जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। और मैं बता दूं कि जो मेरे लिए आया है वो भी उठ के चला जाए, जो सैफ रजा साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो अब्दुल कादिर भाई के लिए आया वो भी चला जाए। यहाँ वो बैठे जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा होता है ना, ये बात कही जाती है कि हम जलसे में जैसे गए थे वैसे ही आगे कुछ मिला नहीं। तो पहले ये बात गांठ बांध लो, ये बात पल्ले बन जानी चाहिए कि ये हुजूर की महफिल है। यहां जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहां जितने अकड़ के बैठोगे उतने छोटे होके यहां से निकलोगे। हुजूर की महफिल में जब भी आया करें ना, तो मालिक बन के नहीं, उनके नौकर बन के बैठा करें। और मालिकों के सामने जब बात नौकरों की होती है ना, नौकरों के सामने जब बात मालिकों की होती है ना, तो फिर उन्हें उस जिक्र से ज्यादा खूबसूरत कोई बात नहीं लगती है। बड़ी संजीदगी के साथ आपको मेरी बातें सुननी है। अल्लाह करे मेरी बातें आपके दिल में जगह कर जाएं और हम इन बातों पे अमल भी करें इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे सामने अक्सर चेहरे नौजवानों के, तो जाहिर सी बात है कोशिश ये रहेगी कि पैगाम भी ज्यादा जवानों के लिए हो जाए। जवान कौन लोग होते हैं भाई? जिनके बाल काले हों, बोलो ना। जिनके बाल काले हों, डर क्यों रहे हो? जिनके बाल काले हों वो जवान होते हैं, या जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो जवान होते हैं? क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कई बार ना बाल काले होते हैं और हिम्मतें सफेद बालों वालों से भी ज्यादा कमजोर होती है ना, वो गिनती में नहीं आती। कई बार बंदा उम्र 70 का हो लेकिन जज्बे 25 साल के होते हैं ना, तो फिर वो बंदा ताकतवर लगता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हर बंदा अपने आप को जवान समझ ले, ना भी हो तब भी समझ ले। और कोशिश ये करें कि अगर बात काम की होगी तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। पहली बात तो यह है कि जब भी जलसों में आया करें टोपी ओढ़ के आया करें। ना हुआ करें ना तो रुमाल रख लिया करें, हो जाता जल्दी में आ गए होगे, कोई मसला शर्मिंदगी वाला नहीं है। कई बार हम कहीं और जा रहे हैं, पता चला जलसा है, ऐसे ही उठ के आ गए। लेकिन आइंदा यह एहतियात रहनी चाहिए कि हमारे सर पे टोपियां होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं आए हैं, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। और अल्लाह करे कि इस महफिल में दिलों की सच्चाई इतनी हो जाए कि हुजूर खुद इस महफिल की तरफ तवज्जो फरमा दे। वरना रात का 1:30 बज के सुई ऊपर आ गई है, 1:30 बजे के पार सुई हो गई है। यहां बैठने का कोई और तो मकसद नहीं हो सकता है ना। ये कमेटी वाले मुझे और आपको बिरयानी खिलाएंगे, ना मीठे का डब्बा देंगे, फिर हम सारे क्यों बैठे हुए हैं? तो यकीनन सभी का एक जवाब है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज हमें मदरसा गौसिया फैजुर रसूल ने 6 अनमोल हीरे अता किए हैं। 3 हुफ़ाज़ की शक्ल में हैं और 3 कुर्रा की शक्ल में, यानी 3 हाफिज हैं और 3 कारी हैं। बोलो अब सुभान अल्लाह। 3 हाफिज हैं और 3 अलग अलग हैं कि इन्हीं में है? किधर हाफिज? अच्छा, कुछ इधर हाफिज बैठे, कुछ इधर। 3 हाफिज और कितने? 3 कारी, टोटल जोर से। आज जो है ना ये तेरे अब्बा का 40वां है, ना मेरे अब्बा का 40वां है, ना ये तेरी विलादत का जश्न है, ना मेरी विलादत का जश्न है।
आज जो ये महफिल सजी है ना, ये जश्न कुरान की महफिल सजी हुई है। आज अजमत कुरान की महफिल सजी हुई है। हाफिज भी कुरान वाले हैं और कारी भी कुरान वाले हैं, ठीक है ना। हाफिज भी कुरान वाले हैं और कारी भी कुरान वाले हैं। आज इन्हें देख करके हर जिंदा दिल, बंदे का दिल कहता होगा काश इनमें एक मेरा बेटा भी बैठा होता। ये जब मुझे बताया कि ये सिर्फ यहाँ के नहीं, एक जगह के नहीं, अलग अलग जगहों के बच्चे है ना, अलग अलग जिलों के बच्चे हैं, सारे जवान लग रहे हैं ना। सर ना हिलाओ यार, सारे समझदार लग रहे हैं ना ये लोग। इनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये समझदार ना होते तो जिंदगी कुरान के नाम ना लगाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं। आज इस इदारे ने 3 हाफिज कुरान दिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं रानिकपुर के तमाम जिंदा दिल मुसलमानों को कि आपने नेकियों का वो दरख्त लगा दिया है कि जब तक ये दरख्त हरा भरा रहेगा, आपको इंतकाल किए सदियां भी बीत जाएंगी ना, तो इस दरख्त की ठंडी छाए आपकी कब्र को ठंडा करती रहेगी। और कोशिश कीजिएगा कि आज इस इदारे ने 6 फारिग दिए हैं, आने वाले दौर में ये इदारा हमको 10 फारिग अता करे। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 10 फारिग इदारा हम सबको अता करे। और हम अपने तमाम मदारिस के साथ शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम अपने मदरसों को आर्थिक तौर पे मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। जबकि हमारे मदारिस, मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे के साथ वफा करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ ताउन के साथ पेश आया करें, एक दूसरे की मदद किया करें, एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिश ना करें। अगर हम ही आपस में हसद रखने लगेंगे तो फिर बताइए मोहब्बतें कौन बांटेगा, प्यार कौन बांटेगा? अगर हम ही एक दूसरे को गिराना चाहेंगे तो फिर दीन की जिम्मेदारियां कौन आगे लेके बढ़ेगा? अगर हम ही एक दूसरे की बुनियाद खोखली करेंगे तो फिर कौन जियाला होगा जो दीन की जिम्मेदारियों को कंधे पे लेके आगे बढ़ेगा? हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हमारी जमात का एक बंदा भी दीन की जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ता है तो बाकी पूरी कौम को उसकी हिमायत में खड़ा हो जाना चाहिए और ये सबक देना चाहिए कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ इसके कांधे पे नहीं, हमारे कांधे पे भी है, आपके कांधे पे भी है, सबके कांधे पर है। और अपने अपने हिस्से का काम दीन का करके जाएंगे, ताकि अगर क़यामत में हुजूर पूछ लें बता क्या करके आया है, तो हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल कुरान के लिए जान लुटा के आई है। हम इस हैसियत के तो न थे, लेकिन हम कुरान के लिए कम से कम माल लुटा करके आ गए। कम से कम इतना हिस्सा अपना दीन की खिदमत में रखा जाएगा इंशाअल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह। ये बात समझ में आ रही है आपके? मैं फ्री जन्नत बांट भी नहीं सकता हूं और ना अपने अब्बा की जन्नत है, ये भी याद रखिएगा। जन्नत बड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। चंद बातें मेरी आपसे जरूरी हैं। पहली बात यह है कि ये जो फारिग हो रहे हैं ना, कोई इनको इस नजर से न देखे कि ये 3, 5, 6 इमाम बन के निकल रहे हैं। क्या बन के निकल रहे हैं? इमाम बन के निकल रहे हैं। ये सिर्फ इमामत के लिए तैयार नहीं किए गए, बल्कि मुस्तफा की दीन की सदारत के लिए भी तैयार किए गए। ये याद रखिएगा, ये हुजूर के दीन की सदारत के लिए भी तैयार किए गए। इनकी ड्यूटियां सिर्फ मुसल्लों पे नमाज पढ़ाना नहीं होगा, इनकी ड्यूटी में हुजूर के दीन के लिए हर जगह आवाज उठाना भी है। ऑपरेटर साहब, अगर आप जलसों में साउंड लगाते हैं तो इसको सही करें। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हम सबसे पहली बात तो यह है कि इस जमात को खुद भी इज्जत दिया करें और दूसरों से भी इज्जत दिलाया करें। यह सबसे बड़ा और जरूरी काम है। हमने पढ़ने और पढ़ाने वालों की इज्जत नहीं की। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो 6 लोग बैठे ना, इन 6 के अंदर एक भी बेटा किसी MBBS का नहीं होगा। ऐसा ही है।
एक बेटा भी BOMS का नहीं होगा, एक भी इनमें से बेटा IAS का नहीं होगा, एक बेटा भी IPS का नहीं होगा, और आगे बढ़ के कहूं एक बेटा भी इनमें किसी चेयरमैन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमीरों ने यह सोच लिया है कि दीन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बड़े मनसब वालों ने यह सोच लिया है कि हमारे बेटे जो हैं वो हाफिज नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन सलाम है उन मजदूरों को जिन्होंने अपने जवान बेटे कुरान के नाम करके ये बता दिया है कि दीन कल भी गरीबों के आंगन की रौनक रहा है, आज भी दीन गरीबों की रौनक रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने अपनी औलाद को कुरान और वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनकी औलाद उनको अपने बाप की कुर्बानी के बदले में अमेरिका, अफ्रीका, लंदन या किसी भी मुल्क का टिकट न दे करके अपने माँ बाप को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। ऑपरेटर साहब से आवाज दो, ये क्यों आवाज पकड़ रहा है आपका माइक? तवज्जो है? ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनसे ज्यादा मुस्तहिक हैं इनके माँ बाप। उम्मीद है इनके माँ बाप इस महफिल में होंगे, आए होंगे, क्योंकि हर इंसान आम बंदा जिंदगी में एक बार दूल्हा बनता है और कुरान वाले बार बार दूल्हा बना करते हैं। हर इंसान जिंदगी में एक बार दूल्हा बनता है और अगर उसकी मुकम्मल जिंदगी इस एंगल से देखनी है ना कि उसकी जिंदगी लोगों की निगाहों का मरकज कितनी बार रहती है ना, तो 3 बार। कितनी मर्तबा? 3। जोर से कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। नंबर 1 जब दुनिया में आता है तो सब पैदा होने वाले का मुंह देखना चाहते हैं। नंबर 2 जब दुनिया से जाता है तो सब मरने वाले का मुंह देखते हैं। नंबर 3 जब दूल्हा बनता है बंदा तो बारात में कितने भी हसीन क्यों ना हो, लेकिन सबकी निगाहें दूल्हा के चेहरे पे जमी होती हैं। इसी तरह आज यहाँ लाखों लोग भले हो जाएं, लेकिन आज सबकी निगाहें इन कुरान वालों के चेहरों पे जमी हुई हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये एक बार नहीं, हाफिज बने फिर दूल्हा, कारी बने फिर दूल्हा, मौलवी बने फिर दूल्हा, आलिम बने, बोलो, फाजिल बने, अल्लाह करे ये मुफ्ती बने, और फिर दूल्हा बने फिर दूल्हा। दूल्हा बनेंगे तो फिर भी दूल्हा, ये कई बार दूल्हा बनते हैं कुरान वाले लोग। आज सबकी निगाहों का मरकज यही है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह कम से कम हमारी नस्लों में एक कुरान वाला अता फरमा दे। और याद रखिएगा, मैंने ये बात क्यों कही कि कुरान वालों की इज्जत करना, ये बात मैंने इसलिए कही कि जो लोग कुरान की इज्जत करते हैं अल्लाह उनकी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा देता है। और जो उलमा की इज्जत नहीं करते, आप देखेंगे मस्जिद में जाते हैं ना सारे लोग, कितने लोग जाते हैं मस्जिद में? अच्छा, वो भी उठाते हैं ना जो जुमे को जाते हैं? जुमे वाले बड़े थोड़े, सारे लोग उठाए ना जितने जुमे के दिन जाते हैं। जुमे के दिन कितने जाते हैं? ईद के दिन कितने जाते हैं? सब जाते हैं ना, ठीक है ना? बहुत अच्छे लोग, जन्नती लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग, डरो मत, सारे ही अल्लाह करे नमाजी हो जाएं। कहो आमीन, उसके खजानों में क्या कमी है? हम सारे ही गुनाहगार बंदे हैं यार, वो करम कर दे ना तो सबको अपना मखसूस बंदा बना लेगा, है ना जी? तो उसके खजानों में क्या कमी है? जाते हैं ना मस्जिद में, तो मस्जिद में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है नमाज पढ़ के बंदे निकलते हैं और निकलने के बाद ना कहते हैं नमाज तो चलो पढ़ ली यार, लेकिन इमाम साहब समझ में नहीं आए, इमाम साहब समझ में नहीं आए। कहा क्यों? का खुतबे में मजा नहीं आया। भाई सब पूछो पहला कलमा कौन सा? कई बार अगर कहो ना सूरे फातिहा पढ़ो तो कह रहा है सूरे फातिहा क्या हो भाई इमाम साहब? वो बंदा कह रहा है कि इमाम साहब समझ में नहीं आए। जिसे सूरे इखलास का मतलब पता नहीं,
जिसे सूरह फातिहा का मतलब पता नहीं कि सूरह फातिहा किसे कहा जाता है, वो बंदा फैसला करता खड़े होकर के इमाम साहब ठीक नहीं है। मजा नहीं आया इनके खुतबे में। मजा किधर आना था? तुझे 500 रुपए के पीछे से चेक दिया जाता तो तुझे खुतबे में मजा आता। ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं इनके पीछे नमाज नहीं हो रही, जबकि खुद उसे गुस्ल के फर्ज मालूम नहीं। एक से पूछा गुस्ल के फर्ज कितने, उसने कहा 3 है। बड़ी मोटी सी बात है, 3 तक तो बात ठीक थी, 3 है। पूछ लिया चल ये तो बता दे हैं कौन कौन से। उसने कहा तौलिया, साबुन, पानी। लो 3 तक तो ठीक थे, लेकिन इसके आगे कहानी खराब। हाँ, कभी वुजू करते हुए देखो ना ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हो रही। जब वुजू करते देखो तो इनका नाक में पानी डालने का तरीका देखो, इनके हाथ धोने के तरीके देखो, इनका वुजू करने का तरीका देखो। जिस कौम को वुजू करने का तरीका ना आता हो वो इमाम रखने ना रखने का फैसला करती है। लोग पूछा करते हैं कयामत की निशानी क्या है, इससे बड़ी निशानी और क्या होगी। एक आलिम का फैसला एक जाहिल किया करता है, एक इमाम का फैसला अनपढ़ किया करता है, एक इमाम का इम्तिहान वो लोग लेते हैं जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती है, एक इमाम का फैसला वो लोग किया करते हैं जिन्हें नमाज का तरीका नहीं आता है। ऐसे लोगों से कहना चाहता हो, खुदा का वास्ता देता हो, अल्लाह के अज़ाब से डरते रहो, कुरान वालों के पीछे ना पड़ना, इनकी मुखालफत ना करना। अगर अल्लाह नाराज होता है तो रोटी नहीं छीनता है, मकान नहीं गिराता है, बिजनेस तबाह नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ये अज़ाब मुसल्लत करता है कि उनकी नस्लों से अल्लाह कुरान वालों की बरकतें उठा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखिएगा, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है ना, उलमा के मुखालिफों से अल्लाह नाराज होता है तो उनकी नस्ल से कुरान की बरकत उठा ली जाती है, उनकी नस्लों में कुरान वाले पैदा नहीं होते। आपके जहन में ये सवाल तो आया होगा, कोई बात नहीं हुए कुरान वाले तो क्या हुआ, पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। आंखों कान नाक सारी खोल करके मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, जब सगी औलाद बाप का सहारा नहीं बन सकती है। आप किस पे भरोसा करके बैठे हुए हो? हमने दुनिया देखी हुई है, इधर बाप का इंतकाल होता है, बेटे की उंगली व्हाट्सएप पे आ जाती है, एक मैसेज ग्रुप में डाला जाता है, किसी के पास पारे होते दे दिए जाए, आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, या कोई यूं लिख के डाल देता है, आज मेरे बाप का 40वां है, किसी ने कुरान पढ़ा हो तो दे दिया जाए। लोग दिखावे के लिए झूठे बोल के लिख देते हैं, 10 पारे मेरी तरफ से ले लो, 20 पारे मेरी तरफ से ले लो। पता चला 50 कुरान इकट्ठे हो गए, लेकिन पढ़ा गया एक पारा नहीं है। दुनिया के धोखे में मत आइए, ये तुम्हारे सामने हंस के बात करने वाले, तुम्हारी की कब्र पर खड़े होकर के तुम्हारी मैयत की रोटी के मशवरे करने वाले तुमसे वफा करने वाले नहीं होंगे, तुम्हारा साथ देने वाले नहीं होंगे। अपने बेटों को कुरान वाला बना दो ताकि दुनिया मिट्टी डाल करके तख्ते लगा करके जब वापस पलट रही हो, दुनिया पलट ढूंढती हो, तेरा अपना बेटा तेरी कब्र पे बैठ करके तुझे कुरान पढ़ के सुनाता हो, तू कुरान सुनता हो, ये रब को रो के दिखाता हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ऐसे बेटे तैयार कर लो जो कब्रों पे कुरान पढ़े, फिर बेफिक्री से मर जाओ, तुम कब्र में बाद में आओगे, बख्शिश की जमानत आसमानों से पहले उतार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके जहन में ये बात आई होगी, मौलवी करना ही क्या है ना? अब्दुल कादिर भाई को बुला देंगे, पक्की दोस्ती है। हमारे साहब को बुला लेंगे, 4 जलसों में बुलाया, बहुत पैसा दिया, नमाज जनाजा तो पढ़ा ही देंगे आकर के। और मैं कहूँ मैं फ्री नहीं पढ़ाऊंगा, आप फिर 50,000 दोगे, मैं फिर आ जाऊं। लेकिन सच बताना, मैं 50,000 रुपए लेकर भी उस दर्द से जनाजा पढ़ा सकता हूं जिस दर्द से फ्री में आपका बेटा पढ़ा सकता है? फैसला करो ना, आखिर मौत है, यहां जिंदगियां नहीं है। जमीन के ऊपर जिंदगी का राज नहीं, मौत का राज है, मौत का। यहां मौत राज करती है, जब चाहती है जिसे चाहती है आके पंजों में जकड़ लेती है, और किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो मौत से अपनी जान छुटा के भाग सके। यहां मौत का राज है, इसलिए मौत की तैयारी करनी है, जिंदगी की नहीं, मौत की तैयारी।
मौत की तैयारी करनी है। मैं उस दर्द से आपका जनाजा नहीं पढ़ा सकता जिस दर्द से आपकी मैयत पे आपका बेटा आपके लिए रो के कुरान की तिलावत कर सकता है। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जिन्होंने अपने पीछे बिजनेस में बड़े बड़ी फैक्ट्रियां छोड़ी, अच्छे कारोबार छोड़े, बिल्डिंगें छोड़ी, मगर अपने पीछे कुरान वाले ना छोड़े। उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लोग बात करते हैं यार बड़ा कामयाब जी गया, अपने पीछे 60 बीघे जमीन छोड़ गया, 80 बीघा का प्लाट छोड़ गया, करोड़ों की जायदाद औलाद के लिए छोड़ गया, अच्छी बात है छोड़ के गया तो, लेकिन अगर कुरान वाला अपने पीछे नहीं छोड़ा है ना तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अपने बच्चों को कुरान दे दो ताकि जब तुम कब्र में करवटें बदल रहे हो तो तुम्हारी औलाद की तिलावत तुम्हारी कब्र की ठंडक का सबब बनती नजर आए। कोशिश कीजिएगा हम अपने बच्चों को कुरान देंगे, पढ़ाएंगे, और हम असली तालीम के मुखालिफ नहीं। ये भी कान खोल के सुन लें। अगर आपको ये लगता है कि मौलवी हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ है, नहीं, कुत्ता बिल्ली भी हमारे काम आते हैं। आते कि नहीं आते भाई? कुत्ता बिल्ली भी हमारे काम आते हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा MBBS बाद में बने, मुस्तफा का गुलाम पहले बन जाना चाहिए। जितने बच्चे तकाबुल अदियान अदर कंट्रीज में कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चे, आज जो ये एक्स मुस्लिम, इसका मीनिंग आज तक मेरी समझ में नहीं आया। क्या होता है इसका मतलब? कोई बताएगा मुझे? नीचे से बता दे। एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है जी? हमारे यहां सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो दीन वाला या बेदीन। ये जो निकाल रखे ना एक्स मुस्लिम, ये किसी भी एंगल से मुस्लिम है ही नहीं। जब बंदा खुदा से फिर जाता है ना तो फिर वो दीन से फिर जाता है, बात ही खत्म है। सिर्फ नजरिया नहीं, नाम भी बदल लेना चाहिए। तो ये जितने भी दीन से फिर रहे ना, जो लोग ये कहते हैं कि जी मेरा नाम इरफान और मैं खुदा को नहीं मानता, मेरा नाम इमरान है मैं खुदा को नहीं मानता, ये वो लोग हैं जिन्हें मदरसे की हवा तक नहीं लगी है, गारंटी देता हूं। और ऐसे हमारे कुछ भाई सऊदी जाते हैं काम करने के लिए, वहां से आते हैं ना तो यहां टांगे फैला के नमाज पढ़ते हैं। 2 साल उधर काट के आए, इधर टांगे छोड़ी, हाथ यहां। मसला क्या भाई? अच्छा खासा मर्द गया था, फिर यहां कैसे आ गया? वो इंसान का बच्चा था, गधों की तरह टांगे फैला के खड़ा हो रहा है। जरा अब समझ में आया, दीन सऊदी जाके। अब तक तो समझ में आया नहीं था। बेटे मदरसा नहीं जाएगा तो तेरे बाप को भी दीन समझ में नहीं आएगा। वाकई सही कहा है तूने। तुझे अब जाके कोई दीन की बात बता रहा है, लेकिन जिसे तू दीन समझ रहे है ना, वो दीन है ही नहीं, वो गुमराही है। मैं तो इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को मदरसों में जरूर डालें। भले 2 साल आपके बच्चे मदरसे की रोटी खाएं, गारंटी देता हूं। जो मदरसे में 2 साल गुजार लेते हैं उनका अंदाजे बयान अलग होता है, गुफ्तगू से पता चल जाता है। हम भी सफर करने वाले लोग हैं, कॉलेज और स्कूल के बच्चों से मिलने वाले हम लोग हैं, हमने देखे हैं पढ़ने वालों की जमात से हम मिलते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर कोई 2-4 मिनट बात कर ले, अगर उसने कुछ दिन मदरसे में गुजारे होते हैं, ऑटोमेटिक पूछना पड़ जाता है क्या तुम कभी मदरसे में पढ़े हो, क्या तुमने मदरसे में वक्त गुजारा है? वो कहता हाँ मैंने गुजारा है। आपको कैसे पता? हम बता देते हैं कि तेरी जबान का लहजा बता रहा है कि तूने मदरसे की दाल खाई है, तेरा अंदाजे गुफ्तगू बता रहा है तूने मदरसे में वक्त गुजारा है। गारंटी के साथ कहता हूँ, जिन बच्चों का 1 साल अगर मदरसे में सिर्फ सो करके गुजर जाए, मदरसे में रह करके गुजर जाए, सऊदी नहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, ईमान के साथ जाएंगे, ईमान के साथ वापस आएंगे। इसलिए कि जिन्हें मदरसे की हवा लग जाती है उनको मदीने वाले की दुआ लग जाया करती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आपसे भी गुजारिश है, हिंदी इंग्लिश के लिए हमारे बच्चों के पास 12 घंटे और कुरान पाक के लिए एक बहुत बता दिए भैया 35 मिनट। आधा घंटे के बाद घर से अम्मी का फोन आ जाता, हाफिज जी बेटा नहीं आया अभी तक, 5 मिनट ज्यादा हो गए, आ जाएगा, थोड़ा सबक में देर हो गई। का तुम्हें नहीं पता उसे ट्यूशन पढ़नी, ट्यूशन के लिए जाना है उसको, ये बताइए आप 5 मिनट लेट भेज रहे हैं बच्चे को। हमें गैरत आनी चाहिए। हमारा बच्चा इंग्लिश के लिए 5 मिनट लेट हो जाए तो हमारा करार बेकरारी में बदल जाता है, और हमारा बच्चा दीन में 18 साल लेट हो जाए हमें एहसास तक नहीं होता। 18 साल हमारा बेटा दीन में लेट हो जाए हमें मतलब ही नहीं रह जाता। जब हम अपने बच्चे से कहते 35 मिनट में आना है, फिर आकर के तुझे ट्यूशन पढ़ना, हमारे बच्चे को ये मालूम हो जाता है कि कुरान इतना अहम नहीं जितना हिंदी इंग्लिश का पढ़ना ज्यादा अहम है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये कुरान वालों की जमात बैठी हुई है। आपको अगर लगता है कि LLB ज्यादा पावर वाला होता है, UMS पावर वाला होता है, आपको अगर लगता है कि जो बैरिस्टर होते हैं वो ज्यादा पावर वाले होते हैं, उनके पास ज्यादा ताकत होती है, गलत सोचते हो। इसका फैसला तो कयामत में पे होना है, जब पता चलेगा। खुदा की कसम कुरान वालों के लिए अल्लाह ऐलान करेगा, फरिश्तों जाओ जाकर के मेरे कुरान वालों की इस पैर के नीचे की मिट्टी उठा करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक फैसला क्या है, कि जाओ मिट्टी लेकर के आओ। फरिश्ते मिट्टी इकट्ठा करेंगे, उस जगह की जहाँ कुरान वाले चलते थे या बैठ के कुरान पढ़ते थे, उस मिट्टी को ला करके तराजू में रखा जाएगा। हुक्म होगा फरिश्तों अब इस मिट्टी को एक तरफ रख के उम्मत के गुनाहों को रखा जाए, दूसरे पल्ले में उम्मत के गुनाह तोले जा रहे हैं। जितनी उम्मत के गुनाह मिट्टी के बदले में तुलते जाएंगे, उतनी उम्मत को खुदा बेहिसाब जन्नत अता करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कोई हिसाब ही नहीं है।